जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि जो मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल की 274 जूनियर ऑडिटर BS17 की BS11 की जो पोजीशंस आई हैं 274, उसके हवाले से हम तफसीली बात करेंगे और बताएंगे उसका पे पैकेज, उसकी प्रमोशन, उसकी पोस्टिंग और उसकी जो दीगर मालूमात है पेपर वगैरह से मुतल्लिक वो क्या हैं। चलिए, नए आने वाले दोस्त अगर समझते हैं चैनल से आपको फ़ायदा होता है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा। अच्छा, इसमें देखिए, अगर हम जॉब्स के पहले ऐड को हम देख लेते हैं, फिर बाद में हम जो दीगर इन्फॉर्मेशन है उस पर बात करते हैं। ये मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है और पूरे पाकिस्तान में इसकी वर्किंग होती है। जो फ़ौजी या इनसे जुड़े जितने भी इदारे हैं फ़ौज के, उनके जो पे पैकेज और पे पेंशन वगैरह के जो दीगर मामला हैं सारे के सारे इन्हीं दफातर के ज़रिए देखे जाते हैं। अच्छा, इसमें 274 के करीब उन्होंने सीट्स अनाउंस की हैं जूनियर ऑडिटर की BS11 की, और इसमें सिंपल उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी हुई है। जो डिग्रीज़ उसमें रेलिवेंट उन्होंने मांगी हुई हैं उसमें है अकाउंटिंग, फ़ाइनांस, बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फ़ाइनांस, अकाउंटिंग वगैरह। आपकी 2 साल डिग्री हो या 4 साल डिग्री हो, और उसके साथ साथ आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की यानी इंग्लिश में जो टाइपिंग स्पीड है वो होना ज़रूरी है। और ये उनकी बेसिक एजुकेशन उन्होंने मांगी हुई है। और इससे रेलिवेंट अगर आपकी कोई और डिग्री है जो कि HEC के इक्वलेंस लेटर के मुताबिक आपकी डिग्री बनती है, इक्वलेंस है उसके साथ, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो आगे ना उन्होंने डिफरेंट कोटास या डोमिसाइल दिए हुए हैं प्रोविंसेस के, और उसमें जो 18 से लेकर 30 साल तक के मेल फीमेल लोग जो हैं वो अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। इसमें मज़ीद जो है वो एज रिलैक्सेशन मज़ीद शामिल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ही उन्होंने जो अपर एज लिमिट है उसमें 5 ईयर की जो है वो इंक्लूडेड है। यानी पहले ये 18 से 25 साल थी, और अब इसमें मज़ीद 5 साल की उन्होंने ऑटो पे एडिट करके अलाइन करके इसको 18 से 30 साल तक के लोगों से दरख्वास्त से मतलूब हैं। जो सीट्स की तादाद है उसमें 274 है, और इसमें जो ओपन कोटा की सीट्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान के लिए अवेलेबल हैं। बाकी जो जितने भी दीगर हमारे प्रोविंसेस हैं या एरियाज़ हैं उनमें माइनॉरिटी, वेमन और डिसेबल्स की सीट्स हैं। अब अगर हम देखें कि रीजन वाइज सीट्स क्या हैं, पंजाब में माइनॉरिटीज़ की 61 और डिसेबल के लिए 24 सीट्स हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है इन लोगों के लिए। और ये इसमें चलें उनका बैक एंड पे जो भी लॉजिक होगा, तो माइनॉरिटीज़ के लिए और डिसेबल्स के लिए इतनी बड़ी सीट्स की तादाद किसी भी और सेक्शन में, किसी और डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी एक जॉब में नहीं आती। सिंध रूरल की बात करें तो माइनॉरिटीज़ की 14 हैं, डिसेबल की 5 हैं। सिंध अर्बन की में है इस तरह 9 और 4 की रेशो है। KPK में 14 और 6 की रेशो है। सिर्फ बलूचिस्तान है जहाँ पे आपको जो है वो ओपन कोटा की 102 सीट्स भी अवेलेबल हैं। उसके बाद वेमेन कोटा की 15 सीट्स हैं, और माइनॉरिटीज़ की 7 हैं, और डिसेबल की 3 सीट्स हैं। एक्स-फाटा में माइनॉरिटीज़ की 4 और डिसेबल की 2। इस तरह GB में माइनॉरिटीज़ की 1 और AJK में माइनॉरिटीज़ की 2 और डिसेबल की 1। इस तरह से टोटल जो है वो 274 के करीब तादाद बनती है जूनियर ऑडिटर की BS11 की। ये रेगुलर जॉब्स हैं, और आपको डे 1 से एक बेहतरीन सेटअप में, बेहतरीन ऑफिस में, जहाँ पे आपका फुल ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे आपको भरपूर सीखने का मौका भी मिलता है, भरपूर आपकी PR भी बनती है, वहाँ पे आपको सर्व करने का मौका मिल सकता है। अगर आप इन तमाम शराइत पर पूरा उतरते हैं, यानी आपकी एजुकेशन, आपकी एज और आपका कोटा वगैरह रेलेवेंट है, तो आपको चाहिए कि ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अच्छा, इसमें जिन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यानी ये कल ऐड आया है, कल 19 तारीख थी, 19 जुलाई। तो आप लोग मैक्सिमम आप इसको ये समझें कि आप लोगों ने 30 तारीख तक, 30 जुलाई तक इसमें लाजमी तौर पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई के लिए आप लोगों ने जाना है नेशनल जॉब पोर्टल जो है उसकी वेबसाइट पर, जो कि है www.njp.gov.pk, और इस पर जाके आपने अपनी प्रोफाइलिंग करनी है। आपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो सारे के सारे रेलिवेंट हैं वो आपने पुटअप करने हैं, और मुतल्लिका जो मालूमात हैं वो आपने मुहैया करनी है। और इसके अंदर आपने सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर आपने अपनी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देनी है, जो जहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वही आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कंसिडर होगी। और उसके साथ साथ आपका कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने रिक्वायर्ड की होती है आप प्रोवाइड नहीं करते, तो फिर उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, आपके पास दोबारा मौका नहीं होगा कि आप उसको अगेन सबमिट करवा सकें। इसलिए आप लोगों ने उसको बड़ी केयरफुली ये सारी मालूमात देनी है, और उसको आपने रीचेक भी करना होता है। और आपने ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, बाद में आपने जो हार्ड कापीज़ है वो कहीं पर भी आपने शेयर नहीं करनी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल कर लें और इसको बेहतर अंदाज में
अपने तौर पर इसको रीचेक करने के बाद आप सबमिट कीजिएगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पेपर पैटर्न की, सिलेबस की, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उसके बाद जो टेस्ट या इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा तादाद में जॉब्स होंगी, सॉरी इतनी ज़्यादा तादाद में एप्लीकेशंस होंगी, इन्हें पेपर लेना पड़ेगा। तो पेपर लेने के लिए आप लोग ये जहन में रखें कि आपका किसी भी रीजन में, यानी आपका एटलीस्ट डिवीजन लेवल पर आपका सेंटर बन सकता है, या मैक्सिमम भी अगर आपका दूर हुआ तो आपका जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है वहाँ पर आपका सेंटर बन सकता है। और उसमें आप लोग इस तरह से तैयारी करें इसकी कि 50% आप जीके को तैयार करें और 50% जो है वो आप इसके जो अकाउंटेंट से मुतालिक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है आप उसको कंप्लीट करें। उसके हवाले से रिसेंटली जो पीआरए की जॉब्स आई थी उसके लिए हमने एक बड़े अच्छे बुकलेट्स डेवलप किए थे जिसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस और रेलिवेंट एक्ट्स वगैरह शामिल थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको उसमें सपोर्टिव हो सकती हैं। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए हों तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इससे जो जुड़ी दीगर मालूमात हैं कि इसका पे पैकेज क्या होगा। ये चूँकि BS11 की रेगुलर जॉब्स हैं तो इसका जो पे पैकेज है वो राउंड अबाउट 60 to 65 यानी 65,000 के राउंड अबाउट इसका जो पे पैकेज है वो होगा। और इसमें एनुअल इंक्रीमेंट भी आपका चलता रहेगा और उसके साथ साथ जो एनुअली तौर पर गवर्नमेंट बढ़ाती है वो भी एटलीस्ट बाकी इदारों के अगर बढ़ें या ना बढ़ें, जो फ़ौज है उसके तो लाजमी तौर पर अलाउंसेस में इजाफा होता है, तो उस सूरत में आपको भी फ़ायदा होता रहेगा। इसमें अगर उसके बाद अगर हम बात करें इन लोगों की पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग जो है इनकी एटलीस्ट इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तकरीबन मिल ही जाती है, क्योंकि शुरू में आपको मुश्किल हो सकती है क्योंकि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं भी प्लेस करना होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी PR भी बन जाती है और आपको अपने रेलिवेंट एरिया में, अपने रेलिवेंट रीजन में पोस्टिंग मिल जाती है। इसलिए पोस्टिंग के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं। फिर उसके अलावा आप देखें कि इसमें डिसेबल्स लोग भी होते हैं, तो इसलिए उन लोगों की कोशिश होती है कि डिसेबल्स को उनके घर के करीब जितना जल्द मुमकिन हो सके हम उनको पोस्टिंग दे दें। इसलिए पोस्टिंग के हवाले से आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पोस्टिंग जो है वो आपको करीबी एरिया में जल्द अज जल्द अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, और अगर हम इसकी प्रमोशन की बात करें तो अभी तक जो उनका स्ट्रक्चर चल रहा है कि जो लोग BS11 में जूनियर एडिटर के तौर पर भर्ती होते हैं और 5 साल रेगुलर सर्विस करने के बाद उन्हें पिफा जो है वो डिपार्टमेंटल ही करना पड़ता है। डिपार्टमेंटल जो लोग इस पिफा के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं वो फिर 17 स्केल में बतौर एडिटर जो हैं वो प्रमोट हो जाते हैं। और आगे इतनी सीट्स मौजूद होती हैं कि आप में जो पढ़ने वाले लोग हैं या जो लोग कामयाब हो जाते हैं या जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है उनके लिए कोई ज़्यादा मसला नहीं बनता। और ओवरऑल ये एक डिसिप्लिन इदारा है, बहुत ज़्यादा आपके मामलात लंबे नहीं चलते, आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप मामला सही लेके चलते हैं, अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं तो आपका जो पेपर है वो जल्दी क्लियर हो सकता है। चलेंगे, आप लोग कोशिश करें कि उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल अप्लाई करें और इसकी तैयारी की तरफ जाएँ। तैयारी का जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि 50% आप अपने जहन में रखें कि GK का पेपर हो सकता है और 50% जो है वो आपका क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड हो सकता है। इसलिए आप उसी तनाज़ुर को रखते हुए तैयारी करें और उससे रेलिवेंट अगर आपको तैयारी के हवाले से मवाद चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर एक्सेस कर सकते हैं 0335492024 पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।